गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है जैसे कि मैंने लाइव किया था और आप लोगों ने बोला मुझे कि करो करो करो, तो ये है स्टोरी टाइम वीडियो। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना आपको मेरे स्टोरीज़ बताने वाले, मतलब स्टोरी नहीं, मेरे एक्सपीरियंस है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, काइंड ऑफ डेंजर एक्सपीरियंस, हॉरर। वैसे मुझे हॉरर बहुत सारे एक्सपीरियंस आ चुके हैं, तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ। हाँ, तो ये मुझे पता नहीं रियल है या नहीं, मेरे साथ हुआ है या नहीं, बट मुझे ऐसा लगा है हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो 1 साल बाद की ही या फिर 9-8 महीने बाद की ही दिन बात है कि क्या हुआ था कि मैं और मेरी मम्मी पापा हम चारों कहीं भी सोते हैं, हमारा मन जहाँ पर भी हो वहाँ पर सोते हैं। फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी उस रूम में चली गई सोने के लिए। तो यहाँ पर पहले बड़ा बेड था और उसके ही आगे छोटा बेड था। मेरा भाई आगे के बेड पे अकेला सोया हुआ था और मैं इस बड़े वाले बेड पे अकेली सोई हुई थी। तो क्या हुआ, मुझे ना ऐसे ही थोड़ी सी मेरी नींद निकल गई और मैंने जो देखा, ओ माय गॉड, मेरे अभी तक डेंजर मेरे आंखों के सामने है वो नज़ारा कि मेरा भाई ना वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल भी हुआ करता था और उसकी मुंडी ड्रेसिंग टेबल के पीछे चली गई थी। मतलब मुझे उसकी मुंडी दिख नहीं रही थी, सिर्फ उसका शरीर जो है वो दिख रहा था। और ये जो मैंने अभी वो चेयर है ना, वो ऐसी वाली चेयर, मेकअप वाली चेयर जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, वो वाली चेयर वहाँ पर ही थोड़ी आगे थी, उसके वेस्ट के यहाँ पर थी और उसके ऊपर मम्मी ने कपड़े डाले हुए थे। तो क्या हुआ कि मैंने जब रात को उठी और मैंने देखा, लिटरली मुझे कैसा लगा कि वो एक लड़का या लड़की जो है फिर वो ऐसी है और उसके पैर आगे है, क्योंकि मुझे मेरे भाई का सर ही नहीं दिख रहा था और सिर्फ वो ऐसे बैठा हुआ दिख रहा था, मतलब ये चेयर के ऊपर के कपड़े और नीचे मेरे भाई के पैर दिख रहे थे। तो मुझे लगा यार मैं पागल हो गई हूँ क्या, है मुझे क्या दिख रहा है, और मेरे एकदम ही सामने, मतलब सिर्फ इतना थोड़ा सा गैप छोड़ के। तो मैंने देखा, मैंने स्कूल करने की कोशिश की बट मैंने देखी गई वो जा ही नहीं रहा यार, एक ही पोजीशन में स्टिल। अब मुझे क्या पता था कि इसके ऊपर ये थे, पूरा अंधेरा था। मतलब ये बात थी करीब सुबह के 3-4 बजे की। लिटरली मैंने 2 घंटे उसमें निकाल दिए थे और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मम्मी या फिर भैया। हाँ, तो वो आगे ही सोया हुआ था, तो मैंने सोचा इसको आवाज़ देना महापाप होगा, मैं मर जाऊँगी। मैंने लिटरली ये कर लिया था कि मैं अब मरने वाली हूँ। तो मेरे मम्मी को मैंने आवाज़ दिया मम्मी करके, बट वो मम्मी को सुनाई थोड़ा देगा नहीं कि उस रूम में, वो वाली 2 बेडरूम है ना, तो मम्मी उस रूम में गई हुई थी। तो मैंने आवाज़ ही नहीं दिया। मैं 2 घंटे तक ऐसे पागल जैसा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके, तो मुझ में उतनी हॉलीवुड वालों जैसी ये है नहीं ना, हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के देखूँ कि कौन है, वो निकाल के देखो। तो मैं वही सोई, मैं ठहरी बहुत ज़्यादा फट्टू, तो इसीलिए मैं सोई। और क्या हुआ, 6 बज गए, मैं तब तक जगी हुई थी और मैं तब तक उसको घूर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आया हुआ था, मुझे लगा मेरा भाई कहाँ पर चला गया यार, ये तो यहाँ पर ही सोता है, इसका नामो निशान नहीं। और फिर क्या हुआ, 6 बजे और विंडो से थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी थी, मतलब सुबह सुबह की। तो मैंने देखा यार ये ऐसा क्यों दिख रहा है। फिर थोड़ी सी ना ये आ गई, मतलब मम्मी सुबह 6 बजे उठ गई थी, तो मम्मी ने ये वाला दरवाज़ा निकाला तो मेरी जान में जान आई और मुझे दिख गया कि यार ये कपड़े थे, ना कि कोई भूत वगैरह। तो मुझे तभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मतलब मैंने ये मेरे सब कुछ मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, मेरा भाई खास करके बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तो ये हुई मेरी फर्स्ट स्टोरी। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि क्या है, मतलब मैं जब थी 3rd या फिर 4th में, मैं और श्रावणी सेम एज के हैं। और मेरा भाई और मेरा और एक भाई है, मामा का लड़का शुभम, वो दोनों एक एज के हैं। मतलब हम फिर ना, मैं नासिक को गई हुई थी मेरे मामा के घर। तो उधर क्या है, हम मतलब ऐसे ही 12 से लेके 4-5 बजे तक सुबह के जगे हुए रहते हैं। मतलब 12 तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमें थोड़े मज़े करने होते हैं ना, इसीलिए हम रात के भूत है इसीलिए। तो क्या हुआ, हमारा ना मामा का पहले वाला घर कैसा था कि वहाँ पर उनका घर यहाँ पर और उसके चिपक कर ही गार्डन। तो क्या हुआ कि ना गार्डन मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर सीन था। तो क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा और मामा वो सब पीछे चल रहे थे और हम चारों ऐसे आगे चल रहे थे। वो सोनी दीदी ऊपर ही बैठी हुई थी, वो नीचे नहीं आई थी। तो मतलब हम चारों चल रहे हैं और हम चारों भी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए चल रहे थे। और वो जब मतलब थोड़ी आगे गार्डन था ना, तो हम उस गार्डन में चले गए। तो मेरे दोनों भाई ने हम दोनों को क्या बोला कि पता नहीं कैसे वो झूले अपॉप हिल रहे थे। अब पता नहीं वो हवा चल रही होगी, वैसे तो हवा कुछ भी नहीं थी, बट पता नहीं यार वो कैसे झूले हिल रहे थे। मतलब एक ही झूला हिल रहा था, दूसरा नहीं, पता नहीं ये मिरेकल कैसे हुआ। बट फिर क्या हुआ, उन दोनों ने हमें क्या बोला कि शुभम ने हमें क्या बोला कि यहाँ पर एक ना जोकर था पहले,
हाँ पहले तुम यहाँ पर नहीं थी इसीलिए हमें पता है। यहाँ पर एक जोकर था और उसने क्या किया था कि ना वहाँ पर एक थोड़ा सा पानी थी, मतलब उसने वहाँ पर सूसू की और उसमें जाके उसने आत्महत्या कर दी थी। ये ऐसा लॉजिक बोला था उसने, सूसू के अंदर जाके आत्महत्या कर ली थी। तो हम दोनों को लगा यार ये फेक रहा है, और बिना बारिश के उस झूले के नीचे पानी था। अब ये नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लिटरली यार हम दोनों पागल हो गए थे क्या पता नहीं। वहाँ पर नीचे पानी था, बट था पानी सा, आई स्वेयर वहाँ पर पानी था। तो वहाँ पर फिर हम दोनों की बहुत ज़्यादा फट गई। हम जल्दी से भागते हुए ना, हम दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम दोनों ना हमारे मम्मी पापा के पास चले गए और हम उनको बोला कि मम्मी पापा प्लीज़ बोलो ना कि इन दोनों को हमें मत घबराए। पर हमें तो एंजॉय करना था, बट ऐसा घबराना नहीं था। फिर मेरे मम्मी पापा ने बोला इन दोनों को कि मत घबराओ यार, छोटे हैं। बट ये दोनों सुनते कहाँ थे, ये भी तब छोटे ही थे ना। तो उन्होंने क्या किया, बट तभी भी हमें बोला कि ना कि देखो वहाँ पर है। हमने सच बोला तो तुम क्यों जाके बता रही हो, ऐसा सब बोला कि वहाँ पर है, तुम्हें नहीं सुनना ना मत सुनो। और वहाँ पर एक ही झूला हिल रहा था और नीचे पानी था, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। मतलब फिर हो गया, फिर हम ना पीछे खड़े हुए थे फिर से। फिर हम दोनों बोले चल हम दोनों हमारा घूमेंगे, इन दोनों को जाने दो, इससे बात ही नहीं करनी हमें। तो फिर हम दोनों आगे जब घूम रहे थे ना, तो वो दोनों मतलब पता नहीं यार कि वो दोनों आए और इतने ज़ोर से हमें पीछे भौंक कर ना, मेरी तो सांस अटक गई थी। मुझे लगा कि यार ये अब जोकर ही है और हम दोनों मर गए। बट ऐसा नहीं हुआ, और वो अभी तक पता नहीं चला कि वहाँ पर पानी और वो झूला कैसे हिल रहा था। तो यही है मेरी स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। आपको नहीं लगी होगी, बट एक्सपीरियंस करते वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉरर लगता है। ये जो अब थर्ड वाली जो एक्सपीरियंस यानी कि स्टोरी ही है, वो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। मतलब अपना जो ब्रेन होता है ना, वो कुछ भी अटपटी चीज़ें मैनेज कर लेता है यार। और ना उसी दिन क्या हुआ था, मैंने और मेरे भाई मतलब मम्मी ने, हम तीनों ने ना एक हॉरर मूवी देखी थी। उसका नाम याद नहीं यार मुझे, बट ना उसमें ऐसा ही था कि उसको पूरा शरीर नहीं है और उसके सिर्फ पैर है। तो मतलब फिर ना मेरी फ्रेंड स्नेहा जो है वो मुझे बुलाने के लिए आई, चल नीचे वॉक करते हैं इसीलिए। हाँ तो अभी की बात है, वो बहुत कम दिनों की, मतलब 1 ही महीना हुआ होगा। तो वहाँ पर फिर हम दोनों नीचे चले गए। फिर क्या हुआ, हमारे आगे ना मतलब हमारा ऐसा एरिया है कि वहाँ पर एक बेंच है। बेंच मतलब वो बैठने के लिए होते हैं ना, और हम यहाँ से आगे तक ऐसी रोड है, मतलब यहाँ से आगे तक, और वहाँ पर बेंच है। फिर जैसे जैसे हम चलते जाएंगे बेंच के ऑफकोर्स करीब ही जाएंगे ना। तो फिर क्या हुआ, हम दोनों ने ऐसा टर्न लिया और हम दोनों वहाँ से चल रहे थे। और मुझे यार डाउट आ रहा था कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके पैर है। मैंने लिटरली, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए मुझे दिखा गायब हो गया, ये तो मुझे पता नहीं। बट क्या हुआ कि हम वहाँ से ही राउंड मारेंगे ना। बट फिर क्या हुआ कि मैंने बोला यार स्नेहा वहाँ पर कोई तो है और उसके सिर्फ और सिर्फ पैर है। वो स्नेहा बोली तू पागल है क्या, तू देखती मत जा। और उसने मुझे इतना ज़रा भाषण झाड़ा कि तू देख ही मत, ऐसे मूवी देख ही मत, तुझसे ना हो पाएगा तो तू हाथ से छोड़ दे देखना। बट मुझे अभी तक याद है कि उसके सिर्फ पैर ही थे यार। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि मतलब कैसा था कि वो ऐसा बैठा हुआ था और वहाँ पर अंधेरा था और वहाँ पर झाड़ियाँ थी। तो मुझे आई थिंक पता नहीं कि वो कुछ मिक्सअप हो के वो ऐसा ही दिख गया हो कि उसके सिर्फ पैर है। तो मुझे सिर्फ उसके पैर दिख रहे थे, मतलब क्लियरली नहीं दिख रहे थे, बट ऐसे शैडो दिख रही थी कि उसके पैर ऐसे और ऐसे है। तो बट हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे मुझे दिखे ही जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे, दिखे ही जा रहे। तो फिर मैंने बोला स्नेहा वहाँ से नहीं जाना, तुझे जाना है तो जा, तुझे मेरी दोस्ती तोड़ लेनी है तो तोड़ ले, जा निकल जा, मुझे नहीं आना वहाँ से। तो फिर वो बोली पागल है क्या, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं नहीं डरती, तू चल। हाँ मैंने बोला नहीं तो मैंने यू टर्न मारा। तो फिर वो बोली चल इसी रास्ते से जाते हैं, कम वाले रास्ते से। तो वहाँ पर चले गए। बट मैं जब तभी भी ऐसे मुड़ के देखी ना यार, वहाँ पर वो था यार, वो पैर लिटरली। अब मुझे पता है कि मेरा ब्रेन कुछ भी मैनेज कर लेता है, सबका ब्रेन वो बहुत ज़्यादा अटपटी चीज़ होती है। तो यही मेरे साथ हुआ था और यही मेरी 3 स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा डरावना मैंने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है। बट हाँ यही मुझे आपको बता के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आपको भी थोड़ा सा स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार, कंजूसी कर दिया आप बहुत ज़्यादा, करो ना अभी सब्सक्राइब। मैं देख रही हूँ आपको, हाँ किया आप अच्छे हो, आपने कर दिया और लाइक भी कर दिया, मैंने देख लिया दोनों एक साथ। और हाँ अभी मैं बोर नहीं करती हूँ, अगर आपने मेरी हॉरर शॉर्ट फिल्म नहीं देखी हुई हो तो लेफ़्ट क्लिक करना, और अगर आपने कॉलिंग हॉन्टेड नंबर्स नहीं देखा हो तो राइट क्लिक करना। तब तक के लिए बाय बाय।